You can see the PPT also, right? Yes, ma'am. Okay. किसी ने कुछ पढ़ा, देखा, मतलब अपना SLM देखा, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है? एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस जो अभी तक हमने कवर किया उसके अंदर? एनीथिंग दैट यू फील तुम्हें दोबारा इलैबोरेट करवाना है? देन आई कैन टेक दैट फर्स्ट एंड फिर आई विल बिगिन. डिड यू रीड, गो थ्रू द मटेरियल? PPT देखी किसी ने? Ma'am, actually, we couldn't access the PPT because it was in the chat. Maybe you can, if you can share it in the Teams, अच्छा ठीक apart है, from मैं the this meeting. गॉट इट. तो मैं एक काम करूंगी, क्लास के बाद आई शेयर इट इन द टीम्स आल्सो, ताकि आप लोगों को वहां मिल जाएगी. ठीक है, Yes, ma'am. Thank you so much. डन. एनीथिंग एल्स? कोई और कंफ्यूजन तब तक? बट तुम्हारे वैसे तो चैट पे मुझे तो दिख रही थी, इट वाज अवेलेबल. तुम्हें क्यों नहीं दिखी? मतलब अभी भी व्हेन आई एम चेकिंग इट वो आ रही है उसके ऊपर. मैम सिर्फ रिकॉर्डिंग ही आ रही है, पीपीटी नहीं आ रही. अच्छा ओके, चलो खैर कोई बात नहीं, लेट्स नॉट टेक टाइम ओवर ऑन दैट टॉपिक. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था ऑन द टॉपिक ऑफ हैप्पीनेस, राइट? हमने हैप्पीनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया एंड वी डिस्कस दैट. मूविंग फर्दर नाउ वी टॉक अबाउट रेजिलियंस. पहले मुझे कोई बता सकता है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रेजिलियंस? है क्या, आपको क्या समझ में आता है रेजिलियंस से? Ma'am, it's the ability to bounce back from any stress or challenges or difficulties that we face in life. ओके ग्रेट. व्हाट एल्स इज रेजिलियंस? एनीथिंग एल्स दैट कम्स Withstand, टू योर माइंड? हाँ जी. withstand, or any issue, or maybe recover from any adversity faster than Okay. the normal people. Okay, great. So, jab generally, whenever there is any kind of adversity in life, whenever there's any kind of stress, trauma, anxiety, threat, any kind of other sources of stress, when you are in a state of distress, जब आपको लगे कि कुछ problem है, things are not moving as per your requirement, as per your thinking, आपके according चीजें नहीं चल रही, is when this ability of resilience helps us to bounce back, right? This is when the ability of resilience helps us. So I'll give you an example. Let's suppose you all go on a trekking. ठीक है, आप लोग कहीं पे ट्रैक कर रहे हैं एंड आप थक रहे हैं, देयर इज अ वेरी स्टीप ट्रैक, आपसे नहीं हो पा रहा और आपके अंदर हिम्मत नहीं है. जनरली कुछ लोग क्या करेंगे, वो गिव अप करेंगे, नहीं आई एम वेटिंग हियर ओनली, आप लोग जाओ कंप्लीट करके आओ, राइट? That time your body physiologically is telling you कि listen, you can't do it, you're getting tired, your heart rate is increasing, you're not feeling best. I'm not saying you should still continue, of course you should check on your health first, but कई बार क्या होता है, हम साइकोलॉजिकली थक जाते हैं. हम साइकोलॉजिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस मच, एंड व्हाट आई शुड डू, आई शुड आइडली जस्ट स्टॉप एंड हेड बैक, बिकॉज दैट्स अ इजी थिंग टू डू, राइट? आपका ब्रेन ये सोचता है, आपकी बॉडी, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी ये सोचती है कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ या मैं वापस चली जाती हूँ, दैट विल बी द आइडियल सिनेरियो. मुझे ये जितना भी और आगे अनसर्टेनिटी है, बिकॉज यू डोंट नो इफ इट इज अ ट्रैक, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, यू हैव नो आइडिया आगे और क्या होगा. वो आपको इतना अनसर्टेनिटी देती है दैट यू आर लाइक कि चलो छोड़ो, मैं नीचे ही उतर जाता हूँ, राइट? बट व्हेन योर साइकोलॉजी breaks that particular adversity, that threat that is in your mind because of uncertainty, because of the situation or whatever, is when you as an individual showcase resilience in yourself, right? So again, it is known as an ability to rebound. So I remember I read this in the SLM, it was written like a rubber band, right? तो आप जितना उसको pressure देते हो and then when you bring it back, you bring it to its normal shape also, and irrespective वो normal shape में आता तो है, लेकिन तब भी उसमें जो change होता है ना, that is the change of a psychological development that happens after one overcomes that particular scenario. Yes, Jordan, you want to say something? Are you unmuted or no? Let me unmute. Wait. You can write in the chat box if you can't unmute. Now you can. Please एक बार try करो unmute करके.
Okay, I'm continuing. We'll come back to your question in a while. Okay, so कौन से factors हैं जो resilience को contribute करते हैं? One of the factors could be again positive attitude. आप कितना आपके अंदर positive attitude है towards different things that you're going, towards what you are thinking of proceeding ahead with. What is your positive thinking in terms of आपका अभी तक का, जैसे मान लो जो मैंने आपको ट्रेकिंग का एग्जांपल दिया, what is your attitude that you have the ability to go ahead, that you need to make your brain, your psychology understand that it is not as difficult, it is just a little more push that I have to take and I will be able to achieve it. So it is a positive mindset that you get. Then emotional regulation. Why emotional regulation? It is a state where your emotions are also disbalanced. Why? Taking the same example, you start thinking that नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा. Everything with नहीं 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 starting. Having emotional regulation makes you understand that I need to calm myself down. I need to understand what exactly am I feeling right now. Maybe it is not because I have the inability to do it, but because I am stressed of what might happen ahead. So जो आपकी emotions आपके साथ role play कर रहे हैं, that मुश्किल है, नहीं है, क्यों मुश्किल है, that gets overcome if you have an emotional regulation, which comes of course with the concept of emotional intelligence also, where you are able to empathize with your own self, where you have a good self regulation, where you have good social awareness and self awareness about yourself, that what is going to happen. Then even self efficacy helps in terms of contributing towards resilience. Self efficacy क्या है कि आप अपना confidence build up कर रहे हो, that you are regarding yourself as a confident individual, that you are ready to deal with any adversity, any situation. If your self confidence and self efficacy gets increased, you are better able to manage that particular situation. Then flexibility क्यों? Because जब भी कोई adversity है, you need to be flexible. मान लो अगर कोई भी stress, कोई भी issue हो रहा है, you need to be flexible of how to manage that. You need to understand that okay, I need to look at different scenarios, look at different decision making, look at how things will change for me. Be a little more flexible कि ठीक है, it is not as harmful, I can still go ahead and give it a try. Right? Then you have a lot of external support system. External support system जैसे कि आपके जो social group है, right? अगर मैं यही example लूँ of trekking, there might be other people, other friends who are going along with you. अब मान लो जो आपके साथ चल रहे हैं सारे कहें हाँ ठीक है तुम थक गए, तुम यहीं रुक जाओ. Everybody saying हाँ ठीक है तुम नीचे उतर जाओ, तुम थक गए. आपका जो thinking है वो 100% और पावरफुल हो जाएगा कि हाँ देखो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, वो भी यही कह रहे हैं, इट इज बेटर दैट आई शुड मूव डाउन एंड आई शुड नॉट प्रोसीड फर्दर. सो आपका सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत हेल्प करता है आपको रिजिलियंट बनाने के अंदर. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके आसपास के लोग आपको पुश कर रहे होते हैं दैट लिसन, इट इज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज यूर थिंकिंग, यू कैन गिव इट अ ट्राई, यू कैन गो अहेड, यू कैन डू बेटर. आपको वो पुश करते हैं. कई बारी if you get a proper mentorship or guidance, which is another support system also, that also helps you. Mentorship और guidance मतलब मान लो आपकी कोई टीचर हैं and they are, मान लो आपने कोई मुझसे चीजें पूछी that what do you want to do, you're indecisive, विच करियर टू चूज फ्रॉम, आपने आगे क्या करना है, होगा आपके स्कूल में जरूर कभी ना कभी होंगे जब आपकी टीचर ने आपको मेंटोर करके आपकी रेजिलियंस बढ़ाई होगी, राइट? बाय गिविंग यू प्रॉपर डायरेक्शन, प्रोबेबली बाय गिविंग यू अ रीअश्योरेंस दैट दिस इज नॉट समथिंग एज डिफिकल्ट एज यू थिंक फॉर योरसेल्फ, बट इट इज डूएबल फॉर यू. आपने देखा है ना पीटीएम के अंदर कितनी बारी टीचर्स बोलते थे कि ये कर तो सकता है बच्चा लेकिन करता नहीं है. तो वो जो पुश मिलना चाहिए ना, इफ दे एक्चुअली गाइड यू थ्रू आउट योर period of whenever you're under them or you're working with them, that gives you a sort of a support system that it's not something as difficult, I can give it a try as well. Then there is access of resources. Access of resources क्या है कि आपके पास किस टाइप का access available है. कई बारी if we are into any threatful situation, what do we think? क्या आपको इसको मैनेज करने के लिए चाहिए क्या? मैं सेम एग्जांपल ही लेती हूँ वापस उस ट्रैकिंग का. आपके मान लो आपके फ्रेंड्स, आपके, अगर मैं मेंटरशिप गाइडेंस की बात करूँ, जो आपका ट्रैकिंग का पर्सन इंचार्ज है, अगर आपने देखा हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर यू गो ऑन अ ट्रैक, दे से दैट यू लाइन योरसेल्फ एज टू, जो स्लो वॉकर्स हैं वो आगे खड़े होंगे, जो फास्ट वॉकर्स हैं वो पीछे खड़े होंगे. ठीक है? उससे क्या होता है, यू मेक अ टीम. आप कहे अनकहे एक टीम बना देते हो. जो धीरे चलेगा
वो ऑटोमेटिकली अगर आगे रहेगा तो पीछे वाला तो फास्ट है, अगर वो जल्दी निकल जाएगा तो आपके पास सपोर्ट ग्रुप ही नहीं बचेगा। तो वो उनको इकट्ठा करने के लिए जो धीरे चल रहे हैं उनको आगे खड़े करके फास्ट वॉकर्स को पीछे रखते हैं, राइट। अनदर थिंग, मान लो इसी सिनेरियो के अंदर आपका मेंटर, आपका गाइड आपको कहे कि अच्छा आपसे नहीं हो रहा, प्लीज गो अहेड। यू वांट दैट रीअश्योरेंस एट टाइम्स। यू वांट समबडी टू जस्ट टेल यू दिस मच दैट लिसन, इट्स फाइन, it is a setback, but you can get over it and you need to get back on your 2 feet. So that's all that an individual need for resilience, right? And sometimes आपने देखा होगा बहुत लोग resilience नहीं show करते चीजों के लिए। That's because they've never got that training. That's because they've never got that environment जब उन्होंने किसी threat को head on face करके आगे बढ़े हैं। Generally, people who have ever failed in their life, they are very good at resilience because they understand that it is a one-time failure with a lifetime of experience. It is not something कि आप अगर एक बारी फेल होगे तो आप हमेशा फेल होंगे। हर बारी वो फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा के आपका रेजिलियंस बढ़ा देगा कि लिसन, ये करने के बावजूद यू गॉट बैक, यू समथिंग एल्स टू डू। वो आपने सुना ना, एक दरवाजा बंद होता है दूसरे खुलते हैं, एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स, दे आर ऑल हेल्पिंग यू बिल्ड योर ओन रेजिलियंस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? when you get a safe environment to work in, a very stable environment. Stable environment का मतलब, safety से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई threat नहीं होगा। अगर threat नहीं होगा तो आपकी learning भी नहीं होगी। You need to learn. You need to adapt to different things. You need, sometimes the one thing that I've always said, I think in most of the classes आपने कभी ना कभी सुना होगा, that change is the only thing permanent, right? वही है जो होगा ही होगा हमेशा. So you need a safe and stable environment that is making you adjusted towards that change, making you accommodative. मतलब आपको वो change threat नहीं लग रहा, but एक experiential learning लग रही है. That's when a safe and stable environment is provided. Then opportunities for growth. Again, like I said, if the path is too simple, there is no opportunity for growth. You will just walk as normal as anybody else would. But the moment you bring a path which is filled with some hurdles and everything, you test yourself also. Can I do this much? Can I do this much? And then you proceed and further do it, right? आपने हर बार ही देखा होगा, जैसे कितने बचपन में आप लोग जितने भी गेम्स या कुछ भी खेलते थे, आप हर बारी उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हो, बिकॉज अगर वो डिफिकल्टी लेवल सेम होता गया आपको उसमें मजा नहीं आएगा, एक टाइम के बाद वो मोनोटोनस लगेगा। सो जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ की, वो कहीं ना कहीं किसी थ्रेट या स्ट्रेस के साथ आती है, जिसको मैनेज करने के लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड हाई लेवल ऑफ resilience. If once we learn that how to be resilient, it becomes very easy for us to manage and to adapt to it, right? Then आता है, how exactly are we supposed to increase our resilience? कैसे करना चाहिए? Anyone, any idea how can you enhance your resilience? Any experiential learning that you want to share कि आपने अपनी resilience बढ़ाई हो? Anyone? कभी आपको लगा हो that this is what made you more resilient? How do you Ma'am, practice? Yes, Manya. I gave the exam of NEET twice, Okay, but I couldn't okay. clear it. But it made me resilient. Hmm. So, I mean, yes. Okay, great. Anyone else? Okay, so how do we develop and enhance resilience? कुछ areas, जैसे कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, आपको support group आपका ऐसा चाहिए। अगर आपका जो circle है, close circle, your friends, maybe your family, if they are such who are not pushing you, who are not encouraging you during hard times, your resilience will not be enhanced. मैं enhancement की बात कर रही हूँ। तो आपके अंदर resilience है। A, you need to identify how resilient you are. If you come to a situation like such, तब आपको पता चलता है कि आप कितने resilient है। B, जब आपका उसको enhance करने की बारी आती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक support group चाहिए। तो जैसे अगर आपने देखा हो, let's suppose you're working in any organization, everybody is happy and enjoying their regular lifestyle. They come, they sit, they do their work, they go. They come, they sit, they do their work, they go. इसके beyond they don't want to experience or explore anything else, right? If you are a part of that group, either you are like them only. If you're not like them, these people, if you explore something new, will not be somebody जो कहेंगे कि नहीं नहीं अच्छा है, करना चाहिए। कहेंगे क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है, you are not supposed to do this, it's all fine. So यहाँ क्या है, you have not got a support group who's encouraging you, right? Let's suppose in that same organization you want to explore further, you are doing some other course, you are enrolled in something else, you're managing some other work also, you've got a
a different role also to manage while you're at this particular place. What exactly is happening is you have a support group to provide you with those opportunities and also to encourage you. हमारे लिए जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, अगर आप वापस सेमेस्टर 1 में चले जाओ, मोटिवेशन इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत टाइम तक टेम्परेरी भी होती है, यानी कि आपको आज अच्छी सैलरी मिली, इट्स टेम्परेरी, यू आर ओके विद इट। लेकिन एक्सट्रिंसिक आपको थोड़े टाइम के मिले वो ठीक है। इंट्रिंसिक में क्या है, आपको इंट्रिंसिक अपने आप से मोटिवेट होना है, और मॉनेटरी के अलावा भी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जैसे कि यू नो बीइंग प्रेज्ड अबाउट इट, और बीइंग मतलब सबके सामने आप किसी ने बोला कि ओ दिस पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, that is where that support group helps to bring you out of those hard times and basically encourage you that how can your resilience be enhanced also. So there is no step by step process in which somebody will enhance your resilience, but it is the way that you adapt to different situations. How exactly will you learn in those situations? What will you make out of that situation? For example, सबके लिए सेम चीजें प्रोवाइड होंगी, आपकी कितनी एग्जिस्टिंग रेजिलियंस है, एंड इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि आपको रेजिलियंस तभी समझ में आती है जब आप उस स्ट्रेस को स्ट्रेस ना लेके उसे ओवरकम कर सके। और यहीं पे वो जो मैंने आपको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताया ना, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा है उसके अंदर रेजिलियंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब आपको रेजिलियंट होने के लिए अपनी फिजियोलॉजी को भी ठीक करना है। कैसे? यू नीड टू एंश्योर दैट यू हैव गुड cognitive thinking, good physiology as in biological body. You need to have good psychological thinking, yani ki positive mood, positive mindset, having balanced diet, probably maintaining a very healthy lifestyle. Why so? अब आप कहोगे खाना और resilience का क्या लेना देना है? If you have a healthy lifestyle, or if you are engaging into any physical exercise, it releases lot of positive, or happy hormones or endorphins. Once those are released, automatically your emotions are the ones which are too negative and heightened are managed. जब वो manage होते हैं, your decision making gets better. So it's all linked to each other. जब हम psychology में हमेशा से ABC की बात करते हैं, that there is a role that affect plays, behavior plays, cognitive plays, इन सबका together जो role play है वही इकट्ठा हेल्प करता है। सो इवेंचुअली इन रेजिलियंस को एनहांस करने के लिए भी आपको सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की नीड एंड रिक्वायरमेंट है। Then you have mindfulness and stress management. इसका क्या मतलब है? You need to practice mindfulness. So what is mindfulness is a probably a topic of workshop for some other day when you learn it with lot of exercises के कैसे करते हैं. I can share one of the exercises with you if you feel like कभी आप आराम से खाली टाइम में करके देखना. Just take a raisin, okay? एक किशमिश जैसे होती है, उसको लो, मुंह में रखो, and then take time to understand what exactly are the different textures of it. Don't take a bite. Just keep it in your mouth. Let it sit. Swirl it with your tongue. आप उसको देखो उसका texture क्या है. Just take one single bite and see what kind of flavors does it have. आपका वो किशमिश खाने का तरीका जो आप एक टाइम पे 4-6 उठा के मुंह में डालते हो और जो उस एक को माइंडफुली खाते हो, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा. एंड यू अंडरस्टैंड. किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, नॉट जस्ट किशमिश. यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू वांट टू ईट. बट माइंडफुल ईटिंग का माइंडफुलनेस का एक्चुअली पर्पस क्या है? दैट यू अंडरस्टैंड दैट लिविंग इन द प्रेजेंट इज समथिंग मोर रेलिवेंट. सो माइंडफुलनेस ईटिंग की, जस्ट अ मिनट, जब मैं माइंडफुलनेस ईटिंग या माइंडफुलनेस की बात करती हूँ, इट डज नॉट टॉक अबाउट थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कि आप हर चीज में यू आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन एंड आप उसको कैसे समझ रहे हो, बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ. एंड माइंडफुलनेस इज नॉट मेडिटेटिंग और ध्यान में लगा के बैठना. नहीं, माइंडफुलनेस इज whatever is happening, you are accepting of that situation and you are not worrying about either the past or the future that is going to come. आप अभी पे फोकस करके अभी क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, right now mindfulness would be that you are mindful that right now you have to pursue this task and you have to do this. सिंपल. नो थिंकिंग ऑफ इसका पेपर में क्या आएगा, ये कैसे आंसर करना है, अभी कुछ नहीं. सिर्फ अभी का पर्पस क्या है कि समझना है कि रेजिलियंस है क्या. दैट्स इट. This is how we ensure mindfulness in our life and we inculcate it with respect to understanding that how can we enhance it. ठीक है. इसके अलावा आता है stress management. If you are mindful, you can be stress, free from stress also. Not completely, of course, because stress से तो आप कभी free नहीं हो सकते. जैसे कि change permanent है,
स्ट्रेस भी परमानेंट है, क्योंकि चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा। लेकिन एटलीस्ट उसको मैनेज करने के लिए आपका प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाता है इफ यू आर माइंडफुल, राइट? देन माइंडफुलनेस ऑल्सो, सो मेडिटेशन इज समथिंग एल्स, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग इज डिफरेंट। इन मेडिटेशन आप ध्यान लगाते हैं, आप एक तरफ फोकस करके यू मेडिटेट विद प्रॉब्ली क्लोजिंग योर आईज और समथिंग। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग आप कहीं भी बैठ के, अभी भी बैठ के मुझे सुनते हुए भी माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, राइट? सो ये उसका डिफरेंस है एक तरह से। So it helps you to stay in the present, to have better focus and better concentration also. उसके अलावा resilience को enhance करने के लिए you also can have realistic goal setting. So जब हम goal setting की बात करते हैं, हम बात करते हैं setting smart goals. स्मार्ट गोल्स जब आप सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रेजिलियंस भी अपनी इनर में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपना टाइम मैनेज भी कर रहे हैं. Now, what is SMART goals? SMART goals include, so SMART is its acronym, which falls for your specific goals, कि आपका बहुत specific goal हो, then बहुत measurable हो, आप उसको measure कर सकें कि क्या goal है, कितना goal है, कैसे manage करना है, then attainable हो with A, because ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा कुछ हम goal कर रहे हैं जो attain ही नहीं कर सकते. For example, you've never ever even any कोई physical activity, कोई स्पोर्ट कुछ नहीं किया और आप सीधा कहो भाई मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूँ, वो नहीं हो सकता. सो यू नीड टू हैव एन अटेनेबल गोल. ऑफ कोर्स एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जाओगे, रेजिलियंस आपका 200% भी होगा, तब भी कुछ नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज योर गोल सेटिंग इज नॉट डन स्मार्टली, इट इज an unrealistic goal that you set for yourself. Then after that, specific, measurable, attainable, then realistic. जो आपका गोल है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए. वो कितना अचीवेबल है, कब तक अचीवेबल है, टाइम बाउंड होना चाहिए. यानी कि ओके फाइन, इवन इफ यू से दैट फाइन आई विल गो फॉर एवरेस्ट का ट्रैक, you need to start preparing for it, and then you need to have a time bound for it, that okay, I have never done anything, I will start, and probably every day I will do this much of exercise, starting from something as simple as walking, and then I will go to in a, और उसको कॉम्प्लिकेट करके then I will start learning कि मुझे ट्रैक कैसे करना है, and probably in 2 years time I'm saying that I'm preparing myself to achieve that goal. That is making you pro resilience, that is making you more resilient in yourself, that आप एक बहुत smartly अपना goal set करके उसको achieve कर रहे हैं, right? Then again, having positive thinking, you should be knowing what are your skill set, what is your strength, what is your weakness. Knowing your weakness also helps you to understand that what is something that I cannot achieve, or what is something that will have issue if I proceed with that. Sorry. So having positive thinking will help you get a mindset that, okay, this is how I can reach to solutions. This is how I can reach to a better decision making, and then you proceed towards that, right? And eventually, if you think nothing of this sort is working, this is all a first aid area, जहां आप अपने आप से या अपने environment से help ले सकते हो. If nothing of that sort is working, the next best step that you need to do is to get professional help also. Now, you may think that how professional help will help you increase your resilience. प्रोफेशनल हेल्प आपको रिजिलियंट ऐसे नहीं बनाएगा कि आपको सिखाएगा कि कैसे रिजिलियंट होते हैं, बट जितने भी ऊपर के पॉइंट हमने कवर करे हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, राइट? आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पहले तो रिमूव करेगा. अगर आप रिजिलियंट नहीं है अपनी लाइफ में, पहली बात, दिस इज नॉट अ क्लिनिकल काउंसलर जॉब टू डू, right? It is only the job of a general, usual, normal counselor. Clinical psychologist की जरूरत नहीं है इसके लिए, but you can seek probably a life coach, probably a career coach, or anybody to take this guidance and how can you enhance your resilience. So what would they do? They would go back to all these steps, help you negate negative thinking, understand the cause of your negative thinking, that why do you think you can't achieve this much, right? There must be a reason. अगर मान लो आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हो कि मुझे एग्जाम्स नहीं आते, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ाई नहीं आती, आपने अपनी रेजिलियंस को साइड में रख दिया. सो व्हाट विल दैट प्रोफेशनल हेल्प डू? दैट प्रोफेशनल हेल्प विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर यू थिंकिंग दिस. तो वो वाई के ऊपर जाके उसको हटा के आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को एनहांस करेगा, आपका सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेगा, आपकी सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करेगा. देन आपको स्ट्रैटेजीज बताएगा स्ट्रेस मैनेज करने की, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे ही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वापस आएगी या नेगेटिव थिंकिंग हटेगी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि अच्छा मुझे पढ़ना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी ट्रबलसम फॉर मी, राइट? एंड देन इट विल, द लूपहोल विल अगेन एंड अगेन स्टार्ट. So what this does actually is just helps you to understand how can you manage things
in a better way, so that you can practice these techniques and seek professional help, so that your negative thinking, your goal setting is done properly, your self awareness increase, your emotional intelligence increase, and then you can enhance your resilience also, right? So this is the way in which resilience can work. Resilience can help to bring in or to understand how an individual can enhance with these perspectives. यहाँ तक समझ में आ गया? Any questions so far? Okay, so then we have Ma'am, the importance of, हाँ जी मान्या. मैम एक्चुअली Yes, मान्या. क्वेश्चन रेजिलियंस से रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है. हमारे आईए में एक क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड विशफुल थिंकिंग. तो वो कुछ Okay. समझ में नहीं आया. इफ यू कैन टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. कौन से सेट में था, आइडिया है? मैम ऐसे तो नहीं पता. ओके, कोई बात नहीं. विजुअल थिंकिंग और कुछ लिखा था उसके अंदर, कोई और सब टॉपिक से, या सिर्फ यही था? नहीं मैम, यही क्वेश्चन था. ओके, तो क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगता है ये हुआ कि विजुअल थिंकिंग होती क्या है, राइट? एनी आइडिया यहाँ पे किसी को पता है? क्वेश्चन दोबारा बोलना क्या था? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट क्या इज द था? की डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड विशफुल थिंकिंग. ऑप्शन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन था या क्या था? यस मैम, लॉन्ग क्वेश्चन. उसके 4 ऑप्शंस लॉन्ग थे, क्वेश्चन. लंबे लंबे. ओके, वैसे तो दिस पॉइंट आई कैन टेक व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म, बिकॉज तुम्हारा डिफरेंस ऑप्टिमिज्म और विजुअल थिंकिंग के ऊपर ही है. बट विजुअल थिंकिंग जनरली तुम लोगों ने क्लास में कवर किया है, नहीं किया ये टॉपिक? बिकॉज आई अज्यूम तुमने क्लास में किया होगा, तभी मैम ने क्वेश्चन मैम दिया है. ऑप्टिमिज्म किया था, बट विशफुल थिंकिंग याद नहीं आ Wishful रहा. thinking. ओके, विजुअल थिंकिंग बेसिकली इन सिंपल वे इज दिस ओनली, दैट तुम ये मानते हो कि कुछ सही होने वाला है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, और मतलब जस्ट बिकॉज इट्स बेसिकली लाइक अ कॉग्निटिव बायस, कि आप बायस लेके चलते हो कि यू आर मोर ड्रिवन विद डिजायर दैट रादर देन रियलिटी. आपका विजुअल थिंकिंग इज के जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी वॉर का टाइम चल रहा है, so your visual thinking is एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे. So it's more of a desire, and this is not being optimistic. ऑप्टिमिज्म क्या? ऑप्टिमिज्म तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं उतना नहीं इलैबोरेट कर पाऊंगी, बट विजुअल थिंकिंग इज जस्ट समथिंग, इट्स मोर ड्रिवन विद योर डिजायर दैट यू वांट कि ये हो जाए, राइट? दैट आई विश समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस, के बिकॉज ये वॉर टाइम चल रहा है, तो भाई चलो डीयू के एग्जाम्स पोस्टपोन और हमें बाद में पेपर देना हो. सो दैट इज विशफुल थिंकिंग. बीइंग ऑप्टिमिस्टिक वुड बी दैट दिस इज गोइंग ऑन, सो हमारे एग्जाम्स अच्छे से निकल जाएं. आई एम जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड एवरीथिंग गो स्मूथली. तो ये उसका मेजर कोर डिफरेंस है. ऑप्टिमिज्म क्या है वो तो वील गो इन डिटेल एंड देन वील एक्सप्लेन दैट, कि ऑप्टिमिज्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है एंड ऑप्टिमिस्टिक होना क्या. ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म इज मोर टेकन इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर, जहां पर ऑप्टिमिज्म इज मोर ऑफ अ लाइक एन इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग or explaining about different characteristics, that whatever bad is happening in your life, it will eventually get better, and you look at with this reality perspective कि ठीक है, difficult things हैं, things are there which are not as per your desires, but they will turn positive in future, and they will have like their effect would turn back to probably in your favor in some time. So that is more optimism, that you start to showcase your optimism. There are different types also of optimism, I'm sure you all have gone through that also, but optimism का core जो है वो reality के ऊपर काम करता है. विजुअल थिंकिंग ज्यादातर आपकी डिजायर्स, आपकी those desires that we generally have. हमें स्कूल टाइम पे क्या सब सोचते थे ना, कि अच्छा आज मैम छुट्टी पे चली जाए, नहीं आए, या ऑनलाइन क्लास है तो चलो नेटवर्क चला जाए, या कोई ना कोई दिक्कत हो जाए. इट्स ऑल योर विशफुल थिंकिंग टू गेट व्हाट यू रियली वांट, might not or might be with respect to things that are in your favor or not, but it's just like wishful desires that one person has. Is that clear? All right, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. So if you have this question to write in your answer, generally you write about optimism, you write about wishful thinking, and you always elaborate on optimism only, because psychological context se we talk more about optimism rather than wishful thinking. But wishful thinking is just a general way of taking things, like not a positive psychology concept per se. Okay, ma'am. Any other question? Somebody has written in the chat box.
ओके, किसी ने पहले से पूछ रखा है विजुअल थिंकिंग? 4 ऑप्शंस? Janardhan, you're saying something? Okay. Wait, let me also. Okay, so the last point that we have with respect to resilience is that how exactly do you, what is the importance of resilience? Resilience की importance बहुत सारे एरिया में है. आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है. आपको समझ में आता है एग्जैक्टली कि किस तरह से आपने आगे काम करना है. हाउ एग्जैक्टली आर यू सपोज टू मैनेज विद रिस्पेक्ट टू योर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. How so if you start becoming resilient, you will understand how difficult situations will turn in your favor, not in your favor, and then you enhance your personality overall. Relationship पे क्यों काम करता है? Because it helps you understand that there are different kinds of social relationship that exist around you. क्योंकि हर बार resilience जो है, अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट ग्रुप है, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके उन लोगों के साथ रिलेशनशिप और जो सोशल कम्युनिकेशन है उसको भी इनहांस करता है. प्रोफेशनल सेटिंग में बहुत हेल्प करता है, आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है. यू बिकम अ लाइकेबल पर्सन इन द जॉब सेटिंग ऑल्सो. इवन दो वी ऑफन से दैट नोबडी इज इनएविटेबल, हर एक पर्सन रिप्लेसेबल है, किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है, बट इट मेक्स यू मोर desirable in any particular organization. It makes you more required, that your work, the way that you are doing things, that is very much needed for this particular organization. It helps you bring more creativity element in the workspace or in general in your life, because you're willing to look at things from different perspective. You're willing to do problem solving, you're willing to bring in more novel ideas. उस तरह से आपका mindset बन जाता है. तो प्रोफेशनल सेटिंग में ओवरऑल बहुत हेल्प करता है to start understand the concept of resilience, right? अगर आप SLM में जाएंगे, there are a lot of examples that are given from Nelson Mandela to J.K. Rowling to other people. Community examples भी बहुत सारे दिए हुए हैं. अभी के टाइम पे भी अगर आप बात करो, whatever is happening right now at the war zone is all talking about resilience only. The way people are, it's actually, this is a very psychologically pro area that you can think of. You can apply your psychology, that what exactly is happening, how exactly are they going ahead, having that much resilience to fight every time someone attacks you. So this all is psychological concept only, which you can relate, which you can write. So whenever this question comes in the paper also, you can make sure that you reference with some examples. Abhi, so in the last class, what I'll do is, abhi to let me continue with the topic only. End ki class mein what I'll do, I will cover once again different topics and how to write and what all to elaborate in those particular topic, right? So this is about resilience. Moving on, we have the topic of optimism. Any questions in resilience? Should I continue with optimism? You're optimistic about starting this topic, or do you have a wishful thinking that I will leave this topic? Okay, should I continue? एक तो जवाब भी नहीं देता, मुझे लगता है कि मैं बात किससे कर रही हूँ. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Continue. Thank you. Thank you. So now coming to the topic of optimism. Anyone, what is optimism? Basic, brief definition. Now that we've discussed brief about wishful thinking also, क्या है optimism? बता सकता है कोई? Anybody? Ma'am, go I ahead, think Manvi. it's an expectation that everything will turn out fine in the end eventually. Eventually everything is going to move in my favor. Right? सब ठीक हो जाएगा. वो वाला feeling होता है ना, everything will be fine. It's okay. ठीक है, things will pass. It will get better. So generally अगर हम layman approach से अगर मैं देखूं, आपने हमेशा ये सुना होगा, some people have lot of optimistic approach, some people have pessimistic approach. ये सुना है ना? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. So the people who have a lot of optimistic approach are how? They're more positive. They are looking at things from a positive perspective. They are not looking at everything in the negative light कि तो सब खराब हो जाएगा. Pessimistic लोग क्या होता है, कुछ भी हो रहा है, मान लो आप लोगों का वाइवा हमने प्लान किया कि ठीक है, we are going to do the viva here in offline mode.
सो पेसिमिस्टिक लोग क्या कहेंगे, मेरा तो वाइवा खराब ही हो जाएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं तो वाइवा में आंसर नहीं कर पाऊंगा. दिस इज ऑल पेसिमिस्टिक. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, टॉक्स अबाउट लाइफ अबव जीरो. सो यू कंसिडर दिस एज जीरो. जीरो इज योर होम्योस्टैसिस. जीरो इज योर एब्सोल्यूट नॉर्मल इन अ वे, जहां पर you're not thinking anything, right? The moment you become optimistic, you go up and you feel like life above zero क्या है, that okay, things are going good, things can get better for me, things will change for me. ठीक है, it's a new thing, ये change का है मेरे लिए. हो सकता है this can be better scoring for me because I am sitting in front of the teachers, I can express myself better. हो सकता है you start to say कि ठीक है, even if number अच्छे नहीं है, at least this is a good experience for me, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू की तरह फेस करने का मौका मिलेगा. आई विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू सिट इन फ्रंट ऑफ समबडी एंड आंसर क्वेश्चंस, बिकॉज कभी ना कभी तो करना ही है. तो आप क्या है, उसमें पॉजिटिवली चीजों को अप्रोच करने लग जाते हो. जब हम पेसिमिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज नेगेटिव, और ये सब नीचे, आप लाइफ बिलो जीरो चले जाते हो. पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही लाइफ अबव जीरो की बात करता है, नीचे नहीं. तो आप जब जस्ट अ सेकेंड बच्चे, There is no sound, ma'am. sorry बच्चे, there was a call that I couldn't skip. All right. So ये हम ऑप्टिमिज्म और ये हम पेसिमिज्म की बात करते हैं. सो ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम हर चीज को इन पॉजिटिव लाइट, इन रियलिटी कैसे हमारे लिए बेटर हो सकती है, हम ये अज्यूम नहीं करके चलते, हम अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ही वैसे रखते हैं दैट इट विल गेट बेटर फॉर मी, राइट? इसके अंदर जो है हमारे पास आते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ जो ऑप्टिमिज्म है, जो जरूरी हो जाते हैं. बिफोर दैट इसका इमर्जेंस क्या था, आई एम श्योर आप सबने पढ़ा होगा, आपके एसएलए में भी इलैबोरेटेड है, दैट वेलक्रो कॉन्स्ट्रक्ट के कॉन्सेप्ट से इसका शुरू हुआ था, बिकॉज इट टेंड्स टू स्टिक टुगेदर. वेलक्रो आप सबने देखा होगा कि कैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, राइट? सो द मोमेंट यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म के साथ आती हैं बहुत सारी और चीजें. यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव better psychological health, you have better mindset, your health starts to get improved, and all those things start to come in perspective when your optimism gets high. Yes, Janardhan, you want to say something? आप अनम्यूट कर सकते हो बच्चे. Is it okay to be optimistic every time? No, it's not. मतलब जरूरी नहीं है. You cannot be optimistic every time. ऑप्शन नहीं आ रहा है बच्चे, आप यहाँ से अनम्यूट हो. एनीवेज, आई गॉट इट व्हाट यू ट्राइंग टू से, दैट पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ इज नॉट एज इजी एज वन सेज. मैंने बोल दिया आपको कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, और आप रहोगे हमेशा. ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स. ऑप्टिमिज्म इज मोर ऑफ अ माइंडसेट. आपका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है. देयर आर सिचुएशंस, देयर आर डेज व्हेन यू कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. You should not focus on being optimistic at all times, rather it should come naturally. But yes, it's not necessary. अगर कभी आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है, you should understand. मतलब this is not a time कि मैं आपसे एक वो सेशन वाला ले लूं, but अगर मैं जनरली बात करूं तो यही बोला जाता है that when you talk about being optimistic, if you're not able to, you need to understand what is the thing that is making you more pessimistic, or what is stopping you from being optimistic. Then you explore yourself, and then you start to discover that how can you reduce this particular feeling, right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I think this is a discussion of some other, not in a revision class. We'll take it up some other day, right? But generally don't, मतलब as a teacher कह लो, as a mentor कह लो, I would just suggest never think that आप लोग साइकोलॉजी के बच्चे हो तो आपके लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना इज अ कंपल्शन. नो, यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. डोंट टेक द प्रेशर ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट के साइकोलॉजी पढ़ ली अब तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना है.
being pessimistic is very normal. It should not affect your daily life. It should not affect your daily routine. It should not affect your और it should not be continuous कि आपको हर बारी सिर्फ pessimistic ही लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए. Rest, you should try to live more optimistically. होता क्या है, if you inculcate mindfulness activities in you, you can become optimistic also. So don't take that pressure, but yes, you try and understand if it is a lot of pessimism, then what is the reason for that pessimism, and then you will be able to understand it in a better manner, right? Any other question? We are not left with much time. If I start with dispositional, I will not be able to finish the types. So I think we'll take up types and other portion of characteristics. Characteristics I can cover before, and then I'll go to types after. Characteristics of optimistic people है क्या? You become hopeful, right? तो जैसे ही आप optimistic होते हैं, आप automatically resilient भी हो जाते हैं. आप confident बहुत हो जाता है, आपका self confidence increase हो जाता है. In general, you become very positive. You are motivated because आपका self confidence high है. So automatically आप motivated रहते हैं towards a lot of things. आपको क्या करना है, कैसे करना है, how do you want to take up certain things in life? You start become motivated also. You become very grateful towards things. यानी कि जो आपके आसपास चल रहा है उसकी तरफ आप बहुत ग्रेटफुलनेस दिखाते हो, ग्रैटिट्यूड आ जाता है आपके अंदर, एंड देन ओवरऑल ये आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है. आप इन एनी केस अगर आप सिर्फ होपफुल और कॉन्फिडेंट भी हो तब भी आपकी पर्सनालिटी इनहेंस हो जाती है. तो ऑप्टिमिस्टिक कम्स विद अ मोर broader characteristics, having better self-confidence, having a positive mindset, having better emotional regulation, better self-awareness, better social awareness. All in all, it helps you to enhance your personality in a much better manner, and it makes you or brings you as a, it starts to change your psychology also overall, and it helps you develop as a better human being. So these are the different characteristics that we talk about with respect to optimistic people. Now, I think there's only 5 minutes left for this meeting. Any other question? I'll take up those questions, and remaining topics I'll take up in the next class. We'll take the remaining class on 13th. So the updated calendar will come to you. आपकी teams पे show हो जाएगा. So we'll take it on 13th. Ma'am, is it not in 12th? 12th को अभी I might have some other engagement on 12th. So I was thinking मैं इसको 13 पे shift कर दूं. अभी तक तो 12th पे ही show हो रही है, लेकिन I will let you all know and मैं message कर दूंगी उसके ऊपर. Okay, ma'am, but I cannot attend on 13th. It's okay. Recording available होगी, आप recording देख सकते हैं. 13th को Okay. exam कितने बजे आप लोगों का? It's in the afternoon. Afternoon में. Okay. चलो ठीक है. I'll try on 12th then. मैं देखती हूँ क्या adjust हो सकता है. No problem. Yes, ma'am, that will be okay then. That's okay. No issues. सबका जी है क्या? Morning में 9th. Okay. ठीक है. 14th को भी एग्जाम है क्या आप लोगों का? Not on 14th. मैम 15th को है. 15th को है उसके बाद. 15th को किसका है? मैम UMD. पॉजिटिव का एग्जाम कब है पता है? मैम 21. उससे पहले कोई डेट है? मैम 15 के बाद डायरेक्ट 21 को है. तो 15 की बात कर ले, if that is fine with you all. Yes, ma'am, it can be. ठीक है. ठीक है. Yes, तो ma'am. मैं जनार्दन से नो. अगर मेजॉरिटी को ठीक है तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी. आप उसमें क्या भूल जाओगे? ओके चलो लेट मी ट्राई. मतलब 12th थोड़ी अवेलेबिलिटी मुश्किल है. 15 को भूलोगे नहीं. वील कंटिन्यू दैट फ्रॉम देयर ऑन. लेट मी ट्राई. 13 को अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है मैं 13 को शिफ्ट करवाऊं. तो इफ नॉट 13 देन आई विल गो फॉर 15. आई एम ट्राइंग कि 12 को हो जाए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दैट आई विल लेट यू नो. नहीं तो मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा 12 के लिए. दैट आई विल कंफर्म. ठीक है. बाकी अगर इफ यू वांट के किसी और को दे दूं तो मैं किसी और को दे दूंगी, जैसे चलेगा. एनीवेज Okay, ma'am. we'll look into it. ठीक है. Thank you so much. If there's any other question, you can let me know. We'll take those questions and then we'll proceed.